बिहार में नीतीश कुमार हफ्ते भर पहले तक महागठबंधन सरकार के मुखिया थे। आरजेडी का न सिर्फ समर्थन उन्हें प्राप्त था बल्कि सत्ता में उसकी साझेदारी भी थी। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनकर नीतीश कुमार के साथ थे तो बड़े बेटे तेज प्रताप मंत्री बनकर। आरजेडी और जेडीयू की यारी इतनी गाढ़ी हो गई थी कि दोनों मिलकर केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की योजना पर काम करने लगे थे। नीतीश ने आरजेडी को झटका दे दिया। इस बीच देखने को मिला कि वह एनडीए की सरकार में शामिल हुए। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। इससे आरजेडी की गुस्से का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अब आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मुश्किलें पैदा करने की ठान ली है। इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन संकट तो साफ दिखाई देता है। आमतौर पर जब गठबंधन टूटता है और नई सरकार बनती है तो विधानसभा के अध्यक्ष स्वयं इस्तीफा देते हैं, खासकर तब जब विरोधी गठबंधन या पार्टी की सरकार बन जाती है। अभी स्पीकर आरजेडी कोटे के अवध बिहारी चौधरी हैं। सरकार एनडीए की है, सरकार में उनकी पार्टी नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश कुमार को तबाह करने की आरजेडी की यह पहली रणनीति कामयाब रही। इसके पीछे लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी का कहीं न कहीं सुनिश्चित रणनीति है। नीतीश के साथ रहते ही आरजेडी उन्हें अपदस्थ करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। जेडीयू के विधायकों को तोड़ने का प्रयास चल रहा था। भांडा नहीं फटता तो जेडीयू टूट जाता। अब तो शक्ति परीक्षण होगा। जी हां, विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देने के कारण एनडीए को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना पड़ा। इसी महीने 10 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। पहले 12 फरवरी से सत्र शुरू होने की बात थी। तकनीकी बाधा के कारण तारीख बदलनी पड़ी। दरअसल एनडीए ने 28 जनवरी को स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। नियमानुसार नोटिस के 14 दिनों बाद ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। विधानसभा में स्पीकर के मुद्दे पर शक्ति परीक्षण होगा। नीतीश कुमार की सरकार 129 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी 114 विधायक आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हैं। आरजेडी एनडीए के विधायकों को पटाकर अविश्वास प्रस्ताव पर ही सरकार को ध्वस्त करने की तैयारी में है, इसलिए शक्ति परीक्षण होना तय है। तेजस्वी यादव के पास सत्ताधारी खेमे के विधायकों को पटाने की 2 रणनीति हो सकती है। पहली ये कि जो साथ देंगे उनमें कुछ को आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की स्थिति में मंत्री बनाया जाएगा तो कुछ को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। आरजेडी की सरकार तभी बनेगी जब नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए। इसके लिए सत्ताधारी खेमे के विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराना जरूरी होगा। आरजेडी से ऐसे विधायकों को यह भी भरोसा दे सकता है कि क्रॉस वोटिंग करने पर सदस्यता जाने का खतरा इसलिए टल जाएगा कि तब स्पीकर उसके ही रह जाएंगे। अगर यह प्लान फेल हुआ तो आरजेडी अपने दूसरे प्लान यानी 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। लोकसभा का चुनाव आरजेडी की प्राथमिकता सूची में नहीं, भले कुछ सीटें मिल जाए, पर आरजेडी का फोकस किसी तरह बिहार की सत्ता पर ही काबिज होना है।